कि लाजर मर गया था। और जब लाजर मर गया था तो जब यीशु मसीह उसकी कब्र पे गया तो क्या कहा, हे लाजर बाहर निकल। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे निकालेगा। यीशु मसीह कहेगा, हे मेरे पवित्र लोगों बाहर निकलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूं, आओ मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 6 पद से लेकर 13 पद के विषय में सीखा था, जो उसका चौथा भाग था। आज हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 6 पद से लेकर 13 पद के विषय में सीखेंगे, जो इसका 5वां और आखिरी भाग है। और इसके 13वें पद से हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए पहले हम 13वें पद को पढ़ लेते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखिए, ये समझने वाली बात है। अब यहां पर जो है 3 चीजें जो हैं आपको समझना है। जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। तीसरा है उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जो मृतक अब से प्रभु में मरते हैं, अब यहां है जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, अब से ब्लेस्ड हैं। क्यों है ये? कुछ अजीब सा नहीं लगता कि अब से धन्य हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो ये अब से धन्य है? और परमेश्वर का वचन जो है ये बताता है। देखिए, जो पवित्र लोग हैं, एलिया भी है, याकूब भी है, इसहाक भी है, अब्राहम भी है, एलिशा भी है, और भी बहुत से लोग हैं जो पवित्र लोग थे। वो क्या प्रभु में नहीं मरे? वो क्या पवित्रता में नहीं मरे? तो क्या वे धन्य नहीं थे? सवाल ये उठता है। मगर यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि अब से जो है वो धन्य है। ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये भेद है क्या। यशाया 26:19 में है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। अब यहां लिखा तेरे लोग जीवित होंगे, परमेश्वर के लोग जो हैं वो जीवित होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, और मुर्दे जो हैं वो उठ खड़े होंगे। मगर ये किस समय? और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर का वचन कहता है जो पृथ्वी है वो अपने मुर्दे लौटा देगी। जो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर इन बातों को कहता है। इस पद में 2 बातें जो हैं उनकी ओर ध्यान देना है। पहली, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। यहां पर तेरे मरे हुए लोगों का अर्थ है कि परमेश्वर के जो मरे हुए लोग हैं वो जीवित होंगे। और परमेश्वर का वचन क्या, और वो जीवित कैसे होंगे? दूसरी बात है, हे मिट्टी में बसने वालों जय जयकार करो। इसका अर्थ है कि जो मिट्टी में सोए हुए लोग हैं वे उठकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है। और डैनियल 12 अध्याय उसके 2 पद में क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। अब कितने लोग ऐसे हैं? अब यहां पर 2 प्रकार के लोग डैनियल की पुस्तक में लिखे। एक तो वो जीवित होंगे जो परमेश्वर की सदा काल के लिए महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए, और बहुत से और लोग जो जीवित होंगे बहुत घिनौने ठहरने के लिए और परमेश्वर के दंड को पाने के लिए, परमेश्वर के क्रोध को पाने के लिए और उस नरक के आग के भागीदार होने के लिए जो है वो जीवित होंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 25 के 46 पद में है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी जन जो है अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, अनंत दंड, यानी उनके दंड का जो है कोई समापन नहीं होगा, कोई समाप्त नहीं होगा, परंतु धर्मी जन जो है वो क्या करेंगे? जीवन में प्रवेश करेंगे और अनंत जीवन पाएंगे। एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म ना होने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह में जो है वो मिलेगा। अब वो विशेष और मुख्य बात क्या होगी जो परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। यूहन्ना 5 के 25 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे।
अब यहां ध्यान देने की बात, जो भेद था ना, वो चीज है कि अब जो है, अब से धन्य क्यों है ये लोग? इसलिए धन्य है क्योंकि अब वो प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुनकर जी उठेंगे। यीशु मसीह का शब्द जो है वो सुनेंगे। जितने भी परमेश्वर के लोग जो मर गए हैं या वो जीवित होंगे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का शब्द को सुनेंगे, इसलिए वो धन्य है। अब यीशु मसीह के शब्द को सुनकर, जैसे कि लाजर मर गया था, और जब लाजर मर गया था तो जब यीशु मसीह उसकी कब्र पे गया तो क्या कहा? हे लाजर बाहर निकल। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही निकालेगा। यीशु मसीह कहेगा, हे मेरे पवित्र लोगों बाहर निकलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूं, आओ मेरे साथ। ये शब्द जो है वो सुनकर जो है वो बाहर निकलेंगे, इसलिए वो धन्य है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी। कौन पहले जी उठेगा? जो मसीह में मरे हैं। प्रभु यीशु मसीह में आकर एक नई आशा मिली है, एक नया जो है आशा से भरे हुए हैं कि जो प्रभु में मरते हैं वो पहले जी उठेंगे। जो प्रभु में मरते हैं, प्रभु उनको आवाज देकर उठाएगा, और वो उसकी आवाज सुनकर, उसके शब्द को सुनकर जो है वो उठेंगे, और इसलिए वो जो है वो धन्य है। परमेश्वर जो है वो इस बात को बताता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 28 और 29 पद है। यहां पर लिखा हुआ है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वे समय आता है जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जी हाँ, कि इस बात से अचंभा मत करो, जितने भी मृतक मरे हैं वो उसका शब्द सुनकर जो है वो जी उठेंगे। चाहे आप अनंत जीवन के लिए जी उठें, अगर आप प्रभु में मरे हैं, उसके यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे, हे लाजर बाहर निकल, हे मेरे लोगों बाहर निकलो। और बहुत से लोग जो हैं अनंत दंड के भागीदार होने के लिए जो हैं वो जी उठेंगे, और उनको जो है वो दंड जो है वो मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो दंड पाएंगे, क्योंकि वो प्रभु में नहीं सोए हैं, और जो प्रभु में सोया है वो दंड का भागीदार नहीं होगा। यहां बात है दूसरी वे सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। अब यहां बड़े समझने वाली बात है कि सारे परिश्रम से, जो भी आप मेहनत करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, आपको प्रभु में विश्राम मिलेगा। विश्राम का मतलब होता है कि शांति पाएंगे आप, कि परमेश्वर जो है वो आपको शांति देगा, और कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे, कोई कलह नहीं होगा, कोई काम काज नहीं होगा, कोई भार नहीं होगा, कोई बोझ नहीं होगा, जिससे आज हमें थकान होती है, हम जिंदगी से ऊब जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, मगर याद रखिए कि जब प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा तो सब बातों से हमें विश्राम देगा, सारी चीजों से हमें विश्राम देगा, और परमेश्वर जो है वह हमें अपने साथ ले जाएगा। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके काम उनके साथ क्या होते हैं? वो हो लेते हैं। उनके काम उनके साथ हो लेते हैं, क्या मतलब है? बड़ा समझने वाली बात है इस बात को। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बिल्कुल गलत है। ना हम खाली हाथ आए थे और ना हम खाली हाथ जाएंगे। मैं पिछले संदेश में भी ये बात बोल चुका हूं कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर अपने काम देकर भेजा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कई बार एक रेफरेंस पढ़ाता हूं, यहां लिखा हुआ है सबोपदेशक 9:10, जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है। अब यहां क्या है कि जो काम हमें मिले, यानी परमेश्वर ने हमें कुछ काम देकर भेजा है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें भेजा है, हमें उसने अपने हाथों से बनाकर गर्भ में, माँ के गर्भ में हमारी रचना कर कर हमें सुरक्षित इस पृथ्वी पर रखा है। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कामों को पूरा करें। आपने देखा होगा मसीह समाज के अंदर जो है एक प्रार्थना है, हे पिता हमारे की, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। वैसी इस पृथ्वी पर कैसे होगी? यानी हमारे द्वारा होगी। और वो इच्छा क्या है कि हम
उसके काम को पूरा करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके नियमों का पालन करें। जो भी काम उसने, जो भी आज्ञा, जो भी नियम सौंपे हैं, हम इस पृथ्वी पर जब उसको पूरा करते हैं तो हम उन कामों को पूरा करते हैं। और लिखा हुआ है वही काम हमारे साथ जो है वो हमारे साथ हो लेते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय है और 19 अध्याय का 8वां पद पढ़ रहा हूं। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। जी हाँ, अब वहां पर रिवार्ड मिल रहा है। किस चीज का रिवार्ड मिल रहा है? महीन मलमल पहनने का अधिकार मिल रहा है। महीन मलमल पहनने का अर्थ क्या है कि पवित्र लोगों के धर्म के काम है। इन्होंने पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के उन कामों को पूरा करके, उन धर्म के कामों को पूरा करके उन्होंने इस मलमल पहनने का अधिकार पाया है, परमेश्वर के राज का अधिकार पाया है, यीशु मसीह की दुल्हन होने का अधिकार पाया है। और इसलिए वो कहता ना, उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। कोई खाली हाथ नहीं आया, परमेश्वर ने काम देकर भेजा है। अपने कामों को क्या कहते हैं, हम लेकर जाएंगे। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 पढ़ेंगे कि हर पुस्तकें खोली गई और जैसा उन किताबों में लिखा था उनके कामों के अनुसार जो है उनका लेखा जोखा लिया गया। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य किए हैं तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ मिलेगा, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया है तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम नहीं मिलेगा और हमें कहां डाला जाएगा? आग की झील में डाला जाएगा, जो दूसरी मृत्यु है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम उनके साथ हो लेते हैं। अब यहां जो है, मैं फिर से इस पद को पढ़ना चाहूंगा। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ होंगे। विश्राम पाएंगे, शांति पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11:28 में क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देगा, हमें शांति देगा, परंतु वो उन्हीं को देगा जो उसके कामों को पूरा करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, जो उसके नियमों को पूरा करते हैं। वो उनको ही विश्राम देगा और वो उसके साथ हो लेंगे, और वो ही उसका शब्द भी पहले सुनेंगे। पहले वो ही जी उठेंगे, वो ही उसका शब्द सुनकर जी उठेंगे। जो प्रभु में मरे वो पहले जी उठेंगे, जिएंगे तो वो भी उसका शब्द सुनकर। जो दूसरे हैं, जो प्रभु में नहीं मरे हैं, जो पाप में, अधर्म में, बुराइयों में मरे हैं, वो भी जी उठेंगे उसका शब्द सुनकर। परंतु जो पहले जी उठेंगे वो पहले पुनरुत्थान के भागीदार हैं। वो प्रभु के साथ परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, वो उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा। और जो प्रभु में नहीं है, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जो काम प्रभु ने सौंपे हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, तो प्रभु उनके साथ प्रभु उनको जो है बिल्कुल अलग आग की झील में ले जाके डाल देगा और सदा अनंत काल तक वो वहीं रहेंगे। और जो प्रभु के कामों को जिन्होंने पूरा किया है, जो धन्य हैं मृतक, जो प्रभु में मरते हैं, वो धन्य हैं, वो प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ राज करना है, या अनंत जीवन में, जैसे यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर दुखी हैं, मुसीबत में पड़े हैं, कलेश सहन कर रहे हैं, उससे भी भयंकर कलेश, उससे भी भयंकर स्थिति हमारी उस नरक में होगी, या वहां जाकर क्या कहते हैं अपने जीवन को बर्बादी में डाल देना हमेशा के लिए? क्या करना? फैसला आपके हाथ में, फैसला आप करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।